हेलो गाइस, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, फेमस ट्रेडर्स हैं और वो बताते हैं कि भाई ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करो, आपको गारंटीड प्रॉफिट होगा। और वो दिखाते भी हैं कैसे उन्होंने उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके प्रॉफिट बनाया। और जब आप वही सेम स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो क्या होता है? लॉस। फिर आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रेटजी सही नहीं है? फिर हमने किसी और स्ट्रेटजी को फॉलो किया, फिर उसमें भी लॉस हो गया और प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आती है, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी में नहीं थी, प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी को यूज करने के तरीके में थी। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, पर अगर आपने इस पूरे प्रोसेस में एक भी स्टेप मिस किया तो आपका पैसा जीरो होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये पूरा प्रोसेस 5 स्टेप्स में है और इसे हम एआई टूल्स की हेल्प से करेंगे। और अगर आप एक बिगिनर हैं तब भी आप इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। तो देखते हैं कि कैसे आपको स्ट्रेटेजी को ढूंढना है और ये हम करेंगे जेमिनी की हेल्प से। और आप इस प्रॉम्प्ट को बहुत केयरफुली देखना, हमें क्या लिखना है। एक्ट एज ए स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट ट्रेडर, गिव मी डे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज लिस्ट यूज्ड बाय द वर्ल्ड मोस्ट ट्रेडर which is back tested by expert traders. Please explain me its working mechanism and key point also. तो आप जैसे यहाँ पे प्रॉम्प्ट इंटर करेंगे, ये आपको स्ट्रेटजीज की लिस्ट जनरेट करके दे देगा। आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पे ओआरबी स्ट्रेटजी, इसके बाद वीवैप स्ट्रेटजी और भी बहुत सारी स्ट्रेटजीज इस लिस्ट में हैं। और अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कोई एक स्ट्रेटजी सेलेक्ट करनी है। तो मान लो आपने यहाँ पे ओआरबी स्ट्रेटजी को सेलेक्ट कर लिया, तो सबसे पहले हमें इसकी यहाँ पे वर्किंग समझनी होगी कि ये कैसे काम करती है। तो सबसे पहले ये स्ट्रेटजी रेंज डिफाइन करेगी। रेंज क्या है? तो जैसे हमने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है, ये ओपनिंग कैंडल है, इसके बाद इसने 5 मिनट्स की कैंडल बनाई। अब अगर हमें यहाँ पे आधे घंटे की रेंज डिफाइन करनी है, तो आधे घंटे में यहाँ पे कितनी कैंडल बनेगी 5 मिनट्स की? 6 कैंडल। तो हमने यहाँ पे 6 कैंडल ले ली और इन 6 कैंडल्स का हाई ये है और इन 6 कैंडल्स का जो लो है वो ये है। तो इस तरह से ये रेंज डिफाइन होती है। तो अब आता है ब्रेकआउट। तो अगर ग्रीन कैंडल उस रेंज को तोड़ के ऊपर की साइड जाती है तब आपको स्टॉक खरीदना है, और अगर रेड कैंडल उस रेंज को तोड़ के नीचे की साइड आती है तब आपको स्टॉक बेचना है। और अब आते हैं की पॉइंट्स जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो पहला पॉइंट, वॉल्यूम। जो आपकी ब्रेकआउट कैंडल है, चाहे वो अपसाइड के लिए हो या फिर डाउन साइड के लिए, उस कैंडल में वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए। दूसरा, टाइम फ्रेम। जो आप रेंज सेलेक्ट करेंगे वो बहुत कम ना हो। जैसे मान लो आपने केवल 15 मिनट की रेंज सेलेक्ट कर ली, तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉस के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे 30 मिनट की रेंज सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आता है स्टॉप लॉस। आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है? इसमें दो तरीके हैं। पहला, तो आप ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रख सकते हैं। दूसरा, जो रेंज है आप उसके मिड में रख सकते हैं। तो अगला पॉइंट है प्रॉफिट टारगेट। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, इंट्राडे में आप ऐसा कोई भी एग्जैक्ट टारगेट नहीं ले सकते। और इस तरह से आप पूरी स्ट्रेटजी को समझ गए। तो स्ट्रेटजी को ढूंढना और समझना ये पूरे प्रोसेस का केवल और केवल 5% पार्ट है। तो अब आता है दूसरा पॉइंट, स्टॉक सिलेक्शन। और इसके लिए हम परप्लेक्सिटी फाइनेंस का यूज करेंगे। और अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि परप्लेक्सिटी फाइनेंस का यूज क्यों कर रहे हैं, हमने जेमिनी का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि इसमें आपको रियल टाइम डेटा एनालिसिस मिलता है। हमें इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सेलेक्ट करने हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, डे ट्रेडिंग स्टॉक्स इन लार्ज कैप विच हैव गुड वॉल्यूम इन दिस वीक इन कंपेयर टू एवरेज वॉल्यूम। तो हमने यहाँ पे ऐसे स्टॉक सिलेक्ट कर लिए जिनका वॉल्यूम इस वीक में ज्यादा है, और इसमें से आप कोई भी 4-5 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए पिक कर सकते हैं। और मैं खुद जो इंट्राडे करता हूँ, मेरे दो फेवरेट स्टॉक्स हैं, अडानी इंटरप्राइजेस और एसबीआई कार्ड। तो उसके बारे में भी यहाँ पे पूछ लेते हैं। मैंने पूछा, आई डू इंट्राडे इन अडानी इंटरप्राइज एंड एसबीआई कार्ड, प्लीज चेक दीज आर गुड फॉर इंट्राडे। तो उसका यहाँ पे आंसर आ गया। आप देख सकते हैं दोनों ही स्टॉक्स में अच्छी लिक्विडिटी है, वॉल्यूम है और डे ट्रेडिंग के लिए दोनों ही अच्छे हैं। तो इस तरह से परप्लेक्सिटी का यूज करके आप कुछ ही मिनट्स में स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। और ये भी पूरे प्रोसेस का केवल और केवल 10% पार्ट है।
और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो है स्ट्रेटजी को रिफाइन करना। तो मान लो आपको इंट्राडे में ओआरबी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे इस स्ट्रेटजी को कॉपी करेंगे। उसके बाद आप इस स्ट्रेटजी को यहाँ पे पेस्ट करेंगे और प्रॉम्प्ट लिखना है, और वो प्रॉम्प्ट ये बोल रहा है कि इस स्ट्रेटजी के लिए पाइन कोड क्रिएट करो। इसका एंट्री सिग्नल जनरेट करना है, फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन भी होना चाहिए। उसके बाद जो ब्रेकआउट कैंडल है, और ऐसा ना हो कि उसका साइज 1% से ज्यादा हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आप स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे, क्योंकि स्टॉप लॉस तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे रहेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि जो ब्रेकआउट कैंडल का साइज है वो 0.8% से ज्यादा ना हो, और लास्ट में लिख दिया कि अपनी रिसर्च करके कोड क्रिएट करो, और ये भी बताओ कि कैसे इस स्ट्रेटजी को यूज करना है। और इसने फिर यहाँ पे पाइन कोड क्रिएट कर दिया। और अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे इस कोड को कॉपी करना है, और फिर हम इसे ट्रेडिंग व्यू में जाकर पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ पे इंडिकेटर दिखेगा, इस पे आपके सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और फिर आपका जो रेंज है, जैसे मैंने यहाँ पे आधे घंटे की रेंज सिलेक्ट की है, आपको टाइम फिल करना है, और ट्रेडिंग सेशन की जो ट्रेडिंग का सिग्नल है वो किस टाइम से किस टाइम के बीच आना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 9:45 से 1 बजे तक का सिलेक्ट किया है। फिर आपका जो रिस्क रिवार्ड है वो कितना होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है। और जो ब्रेकआउट कैंडल का साइज है वो यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, ये सब आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और फिर वॉल्यूम कंफर्मेशन, जो लास्ट 5 कैंडल्स का वॉल्यूम है उसके एवरेज से ज्यादा रखा है, और फिर फाइनल आप ओके कर दो। और जिस स्टॉक में आप ये पाइन कोड अप्लाई करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे एसबीआई कार्ड में किया, और जैसे ही वो स्ट्रेटजी फॉलो होगी आपको यहाँ पे बाई का सिग्नल दिख जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इस स्ट्रेटजी में कितनी बार प्रॉफिट हुआ और कितनी बार लॉस। देखते हैं कि आपने इस कैंडल पे अगर बाई किया होता आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता। उसके बाद आ जाते हैं दूसरी बार, तो एक लॉस हो गया। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें आपको क्लियर कट प्रॉफिट है, एक लॉस एक प्रॉफिट। इसके बाद आगे आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉस, 2 लॉस 1 प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट, 2 लॉस 2 प्रॉफिट। यहाँ पे देखिए 3 प्रॉफिट 2 लॉस। तो अभी आपको यूज नहीं करना है, हम यही गलती करते हैं कि हम यहाँ पे यूज करने लगते हैं और फिर हो जाता है लॉस। अभी हमें इस स्ट्रेटजी को कंप्लीटली रिफाइन करना है, हमें वो सिग्नल्स देखने हैं जहां पे ये स्ट्रेटजी फेल हुई हो। तो जहां जहां पे ये स्ट्रेटजी फेल हुई है हमें वहां पे इसका रीजन फाइंड आउट करना है। तो जैसे यहाँ पे ये स्ट्रेटजी फेल हुई, आपको यहाँ पे बाई का सिग्नल मिला बट आपको स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब हमें इसका रीजन ढूंढना है कि क्यों फेल हुई। और एक रूल होता है इंट्राडे में, जो पिछले दिन का हाई और लो होता है वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जैसा काम करता है। तो ये तो हो गया आपका रजिस्टर, और ये सिग्नल कहाँ पे आ रहा है, रेजिस्टेंस के जस्ट नीचे। तो इस वजह से आप यहाँ पे इस स्टॉक को बाई नहीं करेंगे। और दूसरा रीजन वो क्या है, मान लो आप सोचो कि आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, यहाँ पे भी ब्रेकआउट है, आप बोलोगे कि पिछले दिन के हाई को ब्रेक कर दिया, पर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसमें जो विक है वो बॉडी से ज्यादा बड़ी है, इस वजह से ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल नहीं मानी जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे 2 रीजन फाइंड करे। अब हम क्या करेंगे, जेमिनी में जाएंगे, और हमने यहाँ पे लिखा द अपर विक शुड नॉट बी मोर देन द साइज ऑफ ब्रेकआउट बॉडी। तो जो उसकी अपर विक है उसका साइज बॉडी के साइज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, जो पिछला दिन है उसका जो हाई और लो है उसको मार्क करना। और अब ये दोनों कंडीशन आपकी स्क्रिप्ट में ऐड हो जाएंगी, और हम इस स्क्रिप्ट को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं कि इसने जो पिछले दिन का हाई था और लो था दोनों मार्क कर दिया है। तो अब देखो पिछले दिन का जो लो है यहाँ पे वो इस दिन के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि जहां जहां पे बाय सिग्नल जनरेट हो रहा है, ये देखो आप यहाँ पे बाय जनरेट हुआ, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसके बाद आप आ जाओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लो आपने इस कैंडल पे बाय किया, यहाँ पे आपका ना लॉस होगा ना ही प्रॉफिट होगा। उसके बाद आ जाए, ये देखिए ये तो सीधे सीधे प्रॉफिट ही है। ये देखो आप, अब यहाँ पे मान लो ये ब्रेकआउट इस जगह पे होता तो आप क्या करते, आप इसको बाय नहीं करते जब तक ये इस लाइन के ऊपर क्लोज ना करे। क्यों, क्योंकि ये बता रहा है कि भाई पिछले दिन का हाई है और ये रेजिस्टेंस है, आप यहाँ पे बाय नहीं कर सकते।
और आप इस स्ट्रेटजी को जेमिनाई की हेल्प से जितना चाहे रिफाइन कर सकते हो और कितना करना है इसकी कोई लिमिट नहीं है। जब आपको लगे कि 10 में 7-8 बार ये स्ट्रेटजी प्रॉफिट दे रही है, तब आपकी वो स्ट्रेटजी फाइनल होगी। और स्ट्रेटजी फाइनल होने के बाद हमें कभी भी डायरेक्ट मार्केट में अप्लाई नहीं करनी है, पहले उस स्ट्रेटजी पे पेपर ट्रेडिंग करनी है। और अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हमने तो स्ट्रेटजी फाइनल कर ली है और वो 10 में 7-8 बार प्रॉफिट भी हो रहा है। क्योंकि होता ये है, जब आप रियल मार्केट में ट्रेड करते हैं, जहां पे आपका पैसा लगा होता है, वहां पे साइकोलॉजी भी मैटर करती है। इसलिए पहले आप पेपर ट्रेडिंग करें और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि आप इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट बना लेंगे, तब आप उसको रियल मार्केट में यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।